स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 26 और आज के लेक्चर का टॉपिक है सर्ट्स एंड रेडिकल्स। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सर्ट्स और रेडिकल्स क्या होती है। पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। बच्चों, अब मैं लिख रहा हूं 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब बच्चों 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो यहां पर 2 क्या होता है? ये होता है बेस, और ये जो 2 है ये क्या होती है? पावर या एक्सपोनेंट। 3 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां पर 3 क्या है? बेस, और 2 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। बच्चों 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 का क्यूब 8 होता है। 2 आपका बेस है और 3 आपकी क्या है? एक्सपोनेंट या फिर पावर। 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है। तो बच्चों देखिए, अब इन नंबर्स को मैं यहां कैसे लिखूंगा? बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 का रूट 2 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 और 4 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा। और बच्चों रूट 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/2। रूट का मतलब बच्चों क्या होता है? पावर 1/2। सेम 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? रूट 9 और 9 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। 2 रेज़ टू दी पावर 3 यानी 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो यहां लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 और 8 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। 2 रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो यहां लिखेंगे 4th रूट ऑफ 16 और 16 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। 2 रेज़ टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो इसको लिखा जा सकता है 5th रूट ऑफ 32 और 32 टू दी पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अब इन एग्जांपल्स को हमने देख लिया है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या था? सर्ट्स एंड रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, सर्ट्स क्या होती है? nth रूट ऑफ a और a टू दी पावर 1/n। बच्चों कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होता है, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्ट। अब बच्चों इसमें जो ये आपका n लिखा हुआ है, इस n को हम बोलते हैं सर्ट का इंडेक्स या ऑर्डर। तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्स या ऑर्डर। और बच्चों ये जो हमारे पास सिंबल है, ये जो हमने सिंबल यहां यूज किया है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। और इस सिंबल के अंदर जो ये वैल्यू है a है, इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। तो जो a है इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। बच्चों सर्ट्स के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, पहले हम उस कंडीशन को समझ लेते हैं। अब इस सिंबल के अंदर बच्चों जो ये a लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। जो a है ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये जो आपका इंडेक्स है, ऑर्डर है, जिसे हम n बोलते हैं, ये आपका होना चाहिए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर। तो जो आपका n है वो होना चाहिए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। और बच्चों जो ये पूरी एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए इरेशनल नंबर। यानी जो इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट होगा वो होना चाहिए इरेशनल नंबर।
तो बच्चों ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स अब देखते हैं सर्ट्स के एग्जांपल्स। तो ये है बच्चों √2। जो √2 है वो एक सर्ड है। देखिए कैसे बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो हम यहां पर 2 लिख सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर a कितना है 2 और आपका a कितना होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो बच्चों जो 2 है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहां देखिए n है तो यहां पर n के प्लेस पर क्या है 2 और आपका n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो ये जो 2 है 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है। और बच्चों जो तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी, इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर आना चाहिए। बच्चों जो √2 है इसका जो रिजल्ट होता है 1.4142135 और ये चलता ही रहता है। बच्चों इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बच्चों अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम बोलते हैं उस नंबर को जो इस फॉर्म से मैच करती है कि वो क्या है, आपकी सर्ड है। तो देखिए बच्चों √2 √3 √10 √5 एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपकी क्या है बच्चों, सर्ड्स। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर ये सभी की सभी जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है, सेटिस्फाई होती है। अब बच्चों यहां से अगर हम इस एग्जांपल को देखें 16 raised to the power 1/4 जिसको लिखा गया है 4th√16, अगर हम यहां पर इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करें तो देखिए यहां पर a कितना है 16 जो कि क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहां n कितना है आपका 4 जो कि ग्रेटर देन 1 आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन बच्चों जो इसका रिजल्ट है, देखिए इसका जो रिजल्ट था वो क्या था 2, और बच्चों 2 आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, 2 क्या है रैशनल नंबर। यानी ये दोनों कंडीशन तो यहां सेटिस्फाई होती है लेकिन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये आपकी सर्ड नहीं है, नॉट आ सर्ड। तो बच्चों सर्ड के लिए ये तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सर्ड्स। बच्चों सर्ड्स 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है प्योर सर्ड्स, सेकंड है मिक्स्ड सर्ड्स। बच्चों प्योर सर्ड्स क्या होती है, जो सर्ड्स इस टाइप की हो √2 √3 √5 √3। तो बच्चों इस तरह की जो सर्ड्स होती है इसे हम बोलते हैं प्योर सर्ड्स। यहां पर क्या है जो √2 है, यहां मल्टीप्लाई में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इन सभी के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई में फैक्टर 1 आ जाए तो उस सर्ड्स को हम बोलेंगे प्योर सर्ड्स। सेकंड है बच्चों मिक्स्ड सर्ड्स। बच्चों मिक्स्ड सर्ड्स क्या होती है, जैसे देखिए आपका √8, अगर हम √8 को सिंप्लीफाई करें तो 8 के फैक्टर आपके होते हैं 2 × 2 × 2। तो बच्चों यहां से इसका पेयर बन जाता है, तो यहां से क्या होगा 2 × 2 = 4, तो इसकी एक सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगी और ये जो 2 है वो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी इस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। नेक्स्ट है 54 ³ तो देखिए बच्चों 54 का क्यूब रूट परफेक्ट नहीं होता, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे 3 × 3 × 3 × 2। तो बच्चों यहां पर देखिए 3 का ग्रुप बन गया, तो क्यूब रूट में 3 का ग्रुप बनने के बाद क्या है उसकी एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब ये जो 2 है आपका सिंगल बच गया, तो ये आपका क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा। तो बच्चों जब नंबर इस फॉर्म के होते हैं 2√2 3 × ³ 2, यानी कि यहां तो बच्चों क्या था मल्टीप्लाई में फैक्टर 1 था और यहां मल्टीप्लाई में क्या है 1 को छोड़कर दूसरे फैक्टर है 2√2, तो यहां फैक्टर क्या है आपका 2, 3 × ³ 2, तो यहां फैक्टर क्या है 3। या फिर और एग्जांपल भी इसके हो सकते हैं 10√2 8√2 एटसेट्रा। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड सर्ड्स।
तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि सर्ट्स क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है और सर्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं। और बच्चों रेडिकल्स क्या होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि जो भी हम ये सिंबल यूज करते हैं, जितने भी हमारे सिंबल होते हैं इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। और इन सिंबल के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।